एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग हाणे जैसा कि ये जो हमारा हमने एक्सरे अच्छा तो पहली बात ये है कि ये प्रोसेसिंग है क्या। तो भाई जैसे हमने पेशेंट की बॉडी पर एक्सरे का एक्सपोजर हुआ एक्सपोजर, तो फिल्म पर उसका बनेगा इमेज। उस इमेज को हम लेटेंट इमेज कहते हैं। लेटेंट इमेज यही है कि वहाँ पर जो क्रिस्टल हेलाइट जो है सिल्वर हेलाइट के क्रिस्टल्स हैं, वो ही वहाँ पर इसका इमेज बनेगा, वो उसको लेटेंट इमेज कहेंगे। लेटेंट का मतलब है कि वो चेंज हो जाएगा। तो उसको परमानेंट बनाने के लिए हम प्रोसेस करते हैं। तो यही फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी प्रोसेस द रेडियोग्राफिक फिल्म बिकॉज ऑफ मेकिंग द इमेज परमानेंट। तो फ्यूचर के लिए फ्यूचर रिकॉर्डिंग के लिए ये हम करते हैं। अच्छा, तो फिल्म प्रोसेसिंग जो होता है वो ऐसे होता है कि भाई एक्सरे तो आपने निकाला, रेडियोग्राफिक फिल्म आपने निकाली, अब लेटेंट इमेज को हमें करना है परमानेंट प्रिजर्व करना है। तो इसको हम ले जाएंगे। ये सारा प्रोसेस जो होता है डार्क रूम में होता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं डार्क रूम प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, डार्क रूम प्रोसेस में जब डार्क रूम में हम एंटर होते हैं तो वहां पर दो बेंचेस वाकई मौजूद हैं। एक होती है ड्राई बेंच और दूसरी होती है वेट बेंच। ये दो, ड्राई बेंच और वेट बेंच। ठीक है। तो ड्राई बेंच पर दो प्रोसेस हो मोस्टली होते हैं। एक को कहते हैं हम, एक जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कि अनलो लोडिंग ऑफ द फिल्म रेडियोग्राफिक फिल्म इन दी वो या अनलोडिंग हो, वो हमेशा डार्क रूम के अंदर होती है। मीन्स कि आप अभी आपने एक्सरे वो रेडियोग्राफ निकाला ही नहीं पेशेंट का, उससे पहले ये जो प्रोसेस करेंगे लोडिंग का, ये अंदर डार्क रूम में करेंगे। ये इस वजह से कि जो हमारी रेडियोग्राफिक फिल्म है, जो एक्सरे फिल्म है, वो बहुत सेंसिटिव होती है। वो कंटामिनेटेड हो जाती है, मॉइस्चर से भी हो सकती है, प्रेशर से भी हो सकती है, हीट सेंसिटिव है इस वजह से। हीट से, अल्ट्रावायलेट रे से, गामा रे से, एक्सरे से, जो भी चीजें ये सारे प्रेशर में स्क्रैचेस उस पर हो जाते हैं। इस वजह से हम उसको वो जो है वो उसमें प्रिवेंट करने के लिए ये सारा प्रोसेस लोडिंग और अनलोडिंग का डार्क रूम में करते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि एक्सपोजर हो गया। एक्सपोजर का मतलब है कि आपने डोज दिया वो पेशेंट को और वो निकल गई तस्वीर। अभी उस कैसेट को आपको ले जाना है डार्क रूम में। डार्क रूम में हम प्रोसेस करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि लेटेंट इमेज को हम विजिबल बनाएंगे, लेटेंट इमेज को परमानेंट हम बनाएंगे। ठीक है। तो ये वहां पर मैंने बताया कि भाई दो बेंचेस होती हैं, एक होती है ड्राई बेंच और दूसरी होती है वेट बेंच। ड्राई बेंच पर लोडिंग और अनलोडिंग को प्रोसेस ड्राई बेंच पर करेंगे। और जो वेट बेंच होती है गीली, उस वो वहाँ वो डेवलपर और फिक्सर है। डेवलपिंग एंड फिक्सिंग जो होते हैं डेवलपर सॉल्यूशन और फिक्सिंग सॉल्यूशन, उसको वेट बेंच कहेंगे। और जो पहले वाली जो थी उसको हम कहेंगे ड्राई बेंच। तो लोडिंग, अच्छा पहले तो लोडिंग वहां पर होगी, एक्सपोजर ही नहीं हुआ उसके पहले आप लोडिंग करेंगे, ये कैसेट के अंदर करेंगे। उस फिल्म को हम कैसेट में लोडिंग करेंगे। उसके बाद उसमें से निकालेंगे। पहला ये डार्क रूम में एंटर होते ही पहले तो आपको वहां पर लाइट नहीं होनी चाहिए, सारा कुछ बंद होना चाहिए। अच्छा, केयर ये करनी है कि जो आपकी फिल्म है उसको आपको पकड़ना है कॉर्नर से, बीच में नहीं पकड़ना, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि टच के हवाले से भी वो सेंसिटिव है, मॉइस्चर के हवाले, तो मॉइस्चर तो हमारे हैंड्स पे भी मौजूद हो सकती है, दूसरी भी कोई कंटामिनेशन हो सकती है, प्रेशर, टच, स्क्रैच, ये सेंसिटिव है। पहला प्रोसेस ये था कि हमने ड्राई बेंच पर उसकी लोडिंग की। लोडिंग भी यही करनी है। लोडिंग का प्रोसीजर ये है कि कार्नर से उसको पकड़ें और जो आपका हैंगर फिल्म हैंगर है उस पर करें। ठीक है, रेडियोग्राफिक फिल्म हैंगर पर उस पर करें, क्लिप लगाएं, ये आपकी लोडिंग हो गई। सॉरी, कैसेट में लोडिंग हो गई। कैसेट में आप फिर अब कैसेट में निकाल कर हैंगर में इसकी आप करेंगे लोडिंग। ठीक है। मीन्स के अब वो कैसेट से हमने उसको अनलोडिंग किया, अनलोडिंग करके फिर उसको हमने वो क्लिप लगाया, उसके हैंगर में उसको लगाया। जो हमारी फिल्म थी रेडियोग्राफ फिल्म, वो कार्नर से पकड़ेंगे और उसको हम करेंगे। ठीक है। फिर ये ड्राई बेंच पर प्रोसेस हो गया, लोडिंग और अनलोडिंग का प्रोसेस ड्राई बेंच पर होता है। ठीक है, हो गया। कैसेट में हमने निकाला फिल्म, रेडियोग्राफिक फिल्म, और उसको हैंगर जो होता है रेडियोग्राफ फिल्म हैंगर, उसमें हमने कार्नर की मदद से क्लिप किया उसको, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है। अभी इसको लेके जाना है फिर हम जो वेट बेंच है, बेंच 2 है, वहां पर ले जाएंगे। जो वहां पर डेवलपर सॉल्यूशन मौजूद है और दूसरी जो फिक्सर सॉल्यूशन मौजूद है। फिक्सर और रिंसिंग वाटर, वहां पर वॉशिंग का भी प्रोसेस चलेगा। डेवलपर टैंक मौजूद होती है और रनिंग वाटर, टेप वाटर यूज करते हैं उसमें, और कुछ नहीं होता। ठीक है। अच्छा,
अब ये कि वहां पर उसको ले गए तो डेवलपर सॉल्यूशन में क्या होगा, इमेज हमारा डेवलप होगा। सिंपली डेवलपमेंट तो आपको पता है, ये सिंपल वर्ड मीन्स के पैदा होना, डेवलपमेंट होगा। ए लेटेंट इमेज अब विजिबल इमेज बनेगा, प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा इसका बाकायदे जो सॉल्यूशन में जो हमारे वहां पर मौजूद है वो। ठीक है, तो डेवलपर सॉल्यूशन भी मेरे ख्याल में काफी है। अच्छा, ये बात एक और भी जहन में रखनी है कि डेवलपर सॉल्यूशन अगर यूज में नहीं है तो उसको क्लोज वो रहनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, तो ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो वो उसकी जो है क्वालिटी है डेवलपर की वो रिड्यूस हो जाएगी। इस वजह से हो सकता है कि आपका रेडियोग्राफी फिल्म वो जो है वो नहीं अंडर डेवलप्ड हो, डेवलप ही ना हो, अच्छा डेवलप ना हो। ठीक है, तो डेवलपर पर उसको हम 5 मिनट डेवलपर सॉल्यूशन में रखेंगे, 5 मिनट। और टेम्परेचर इसका जो होना चाहिए दैट शुड बी 68 डिग्री फॉरनाइट। ये एक स्टैंडर्ड है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए और इतना टाइम होना चाहिए, 5 मिनट टाइम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जब ये डेवलपर में आपने जो रेडियोग्राफ वहां पर ये फिल्म डाली तो उसके दौरान आपको लोडिंग भी करनी है। जो कैसेट आप ऐसे छोड़कर आए थे वेट ड्राई बेंच पर, इसके दौरान ये प्रोसेस होता है कि आप उसमें दूसरी लोड कर लें ताकि वो फीचर फिर यूज कर सके, क्योंकि ये इतना टाइम नहीं होता कि हम पेशेंट आ गया फिर हम जाएं डार्क रूम में वहां पर लोडिंग करें कैसेट के अंदर फिल्म की और फिर आ जाएं। तो ये अक्सर मेथड होता है कि जब डेवलपर के अंदर सॉल्यूशन के अंदर आपने वो 5 मिनट के लिए, तो उस दौरान आपको वो काम करना चाहिए, लोडिंग करनी चाहिए, मीन्स के न्यू लोडिंग ऑफ द कैसेट, उसमें फिल्म वो डाल दें। ठीक है, अच्छा, 5 मिनट 68 डिग्री फॉरनाइट, उसके बाद फिर हम इसको वॉश करेंगे जो 20 से 30 मिनट सेकंड्स के लिए, मीन्स के हाफ मिनट के लिए। वो जो टैंक होती है उसको कहते हैं डेवलपर टैंक, उसमें भी वाटर है सिंपली केमिकल को रिमूव करने के लिए। अच्छा, जो सेकंड स्टेप है वो फिर हम उसमें फिक्सर में जाते हैं, फिक्सिंग जो सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें भी यही करना है कि भाई वहां पर कुछ भी नहीं होता, ये फिक्सिंग कुछ एजेंट्स होते हैं सब्सटेंस, थायोसल्फेट साल्ट्स होते हैं, अमोनियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट साल्ट्स होते हैं, वो स्टेनिंग करते हैं और ज्यादा उसको जो है बनाते हैं। अच्छा, ये जो आप जब फिक्सिंग कर रहे हैं इसकी फिक्सर सॉल्यूशन में जब डालेंगे वहां पर भी इसका टेम्परेचर जो है 68 डिग्री फॉरनहाइट होना चाहिए 5 मिनट के लिए। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद फिर रनिंग वाटर, तो रनिंग वाटर में फिर इसको वॉश करेंगे, फाइनल वॉशिंग जो होती है वो, उसको फाइनल वॉशिंग में भी आप टेप वाटर रनिंग वाटर यूज करेंगे, उसका भी टेम्परेचर 68 डिग्री फॉरनहाइट होना चाहिए। ये तकरीबन 20 मिनट के तक चलता है कि जो भी केमिकल्स हैं वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। एक और बात ये थी कि जब हमने डेवलपर में इसको डाला था तो सिल्वर हेलाइट जो क्रिस्टल थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटालिक सिल्वर में, और मेटालिक सिल्वर का कलर डार्क होता है। तो कंट्रास्ट यहाँ पर पता चल जाएगा, आपका कंट्रास्ट आ जाएगा, ब्लैक और व्हाइट जो आप देखना चाहते हैं चीज वो यहाँ पर तकरीबन क्लियर हो जाएगा। फाइनल वॉशिंग में जो भी केमिकल बाकी रहते थे उस पर फिल्म पर वो भी निकल जाएंगे। उसके बाद ड्राइंग का प्रोसेस आता है। तो भाई ड्राइंग के लिए या तो ओपन एयर में जाकर ड्राई करें या सर्कुलेटर एयर जो है वो यूज करें, सर्कुलेटर एयर ड्रायर उसमें डालें और उसको ड्राई करें। तो ये डिपेंड करता है कि वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अगर 70 डिग्री 75 डिग्री है फारेनहाइट आपका टेम्परेचर है, इससे अबव है, तो लेट लेट होगा, बहुत देर होगी, स्लो वो जो है ना ड्राई होगा। और उसके बाद ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जैसे मैंने कहा कि 68 डिग्री वो आपको फिक्सिंग के दौरान बताया। तो टाइम वेराइज करेगा इस पर केमिकल, क्योंकि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो भी उस पर डिपेंड करता है। तो हाफ एन आवर तकरीबन इसको करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए। तो वो आप ओपन एयर में भी कर सकते हैं और या वैसे भी कर सकते हैं, फिर आप इसको देख सकते हैं जो आपका इमेज बना है। ये सारा था डार्क रूम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, इसमें से कंफ्यूजन आपको